नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, अक्टूबर 2020 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। सितंबर के महीने में राहु केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति अब केतु के प्रभाव से भी बाहर आ चुके हैं। शनिदेव भी अपने चाल में परिवर्तन कर चुके हैं। अब ऐसे में इस अक्टूबर के महीने में 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य, शुक्र और मंगल नवम, दसम और तृतीय भाव में तीनों क्रमशः आएंगे। अब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। तो मकर वालों, अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार में धर्म कार्य होते नजर आएंगे। यहाँ पर आपको अपनों का साथ मिलेगा, दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। वैसे किसी बाहरी शख्स को अपने घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने मत दीजिएगा, नहीं तो किसी तीसरे के कारण घर में कलह कलेश हो सकता है। ऐसे में जरा संभल के रहें। अपनों के साथ हालांकि आपका तालमेल बेहतर रहेगा, माता पिता का साथ मिलेगा और यहाँ पर अगर आप माता पिता के साथ उनके सलाह से कोई काम करते हैं तो आपके जो सफलता पाने के परसेंटेज हैं वो बढ़ जाएंगे। घर में कुछ खास हो रहा है और ये चीज़ें आपके जीवन में आपको तरक्की भी दिलाएगा और खुशियाँ भी दिलाएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो यहाँ पर देखिए मकर राशि वालों, थोड़े से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा क्योंकि काम का प्रेशर है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे में समय निकाल कर थोड़ा सा योगाभ्यास करना, वॉक करना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, फिर भी ज़्यादा ना करें क्योंकि आपको घुटने वगैरह में दर्द या पीड़ा हो सकती है, क्योंकि अभी आपके घर में कोई बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी मंगल कार्य हो रहे हैं, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा किसी भी काम को लेकर सोचना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में विचार करना जैसी चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो फिर अच्छे अच्छे मौके हाथों से निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप मानसिक रूप से सारे काम का दायित्व तो अपने ऊपर ना लें, क्योंकि यहाँ पर मानसिक रूप से थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा तो सरदर्द भी कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। वैसे अपने हाथों का भी ख्याल रखें क्योंकि चोट चपेट जैसी चीज़ें यहाँ हो रही है। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं हाथ में ही चोट लग गया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, करियर में आप लगातार ऊंचाइयों को छूते नजर आएंगे। इस समय आप चीज़ों को भली भांति समझिए और एक सही तरीके से आप काम को सही रास्ते पर लाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी वाणी में मधुरता रखें, अपने नेचर में सकारात्मक बदलाव लाइए। हालांकि यहाँ पर आपका जो बॉस है, आपके सीनियर हैं, वो आपसे खुश रहेंगे, जिसके कारण आपके बहुत सारे कार्य सरलता से हो जाएंगे। वैसे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो दोस्तों की मदद भी मिलेगी और हो सकता है इस समय आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो प्रयास करना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए धन लाभ के योग बीच बीच में बनते रहेंगे, जिससे आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा। कम से कम इस महीने में इतना तो धन आएगा कि आप कर्जों से मुक्त हो जाएं। ये चीज़ें आपके लिए एकदम से सकारात्मक है। हालांकि थोड़ी बहुत दौड़ भाग है, अब यहाँ पर थोड़े खर्चे भी हैं, थोड़े से स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन आइए समझते हैं धन के मामलों में क्या कुछ बदलाव हो रहा है। देखिए नवम भाव में यहाँ पर थोड़े से धर्म कार्य में खर्च होंगे। हालांकि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धन ज़्यादा ही मात्रा में आएगा, खर्चे कम होंगे। लेकिन हाँ, घर में कुछ अच्छा होगा बहुत दिनों के बाद, तो मानसिक शांति मिलेगी। और इस समय चूंकि पिता का साथ मिल रहा है तो आप बहुत खुश रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप जॉब करते हैं तो आपके सीनियर का भी मदद मिलेगा। हो सकता है आपका करियर या फिर आपके करियर में तरक्की हो या आपका कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन है तो वो मिल जाए।
वैसे तो भाई बहनों का भी हर कदम पर साथ मिलेगा। अगर आप कारोबारी हैं तो यहाँ भी आपको धन लाभ होने की पूरी योग बन रहे हैं, और इस समय आप शिद्दत से मेहनत भी करें और धन तो आएगा ही। पर मेहनत करने से मत चूकिएगा, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उसी अनुसार धन आएगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और लव रिलेशनशिप की। तो देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उनसे बातचीत करते रहें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है उनसे सलाह लें, वो आपको अच्छा सलाह भी देंगे, और उन सलाह को मानकर कुछ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लाइए, थोड़ा सा लचीलापन। अगर आप जैसे बेबी प्लान कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए चाह रहे हैं, तो इस अक्टूबर के महीने में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं अपने लव से विवाह करना, तो यहाँ पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन होगा क्या, आपके लव को ही आपसे शिकायतें रहेंगी, आपने ये नहीं किया, आप समय नहीं देते, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त हो काम में। ये सच भी है। तो ऐसे में अपने लव को थोड़ा सा खुश तो कीजिए, उनसे बातें कीजिए। और दूसरी तरफ अगर आप अपने लव के साथ चूँकि विवाह करना चाहते हैं, उतने अच्छे योग तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, इस महीने में जीवन को पॉजिटिव तरीके से जीने का जो एक नज़रिया है, या फिर आपके बहुत दिनों से जो दिल में इच्छाएं थी कि अब लाइफ कब बेहतर होगा, ये समय कब सुधरेगा, तो उस मामले में ये अक्टूबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। अगर आप धर्म कार्य इसमें करते हैं तो आपको आनंद देगा। कम से कम मंत्र तो जप कर ही सकते हैं, क्योंकि सूर्य, शुक्र, मंगल तीनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। अब नवम भाव से आपके धर्म, आध्यात्म, भाग्य के बारे में जानते हैं, तो धर्म कार्य भी होगा, आपका भाग्य भी मजबूत हो रहा है। दसम भाव आपका कर्म होता है, और तीसरे भाव आपका साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से देखा जाता है। तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, आपका काम बोलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, आपके साथ हैं, आपसे प्रभावित होंगे। आपके बहुत सारे रुके हुए चीज़ें आपकी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस समय खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी और मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। थोड़ी और मेहनत कीजिए। आप जितना मेहनत किए हैं थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ाइए। तो यहाँ कुल मिलाकर ये समय खूबसूरत है। बहुत दिनों के बाद इसका आनंद के साथ फ़ायदा उठाइए। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, इस महीने में एक उपाय भी करना है। रोज़ भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ और किसी तरह की कोई किंतु परंतु न रह जाए। हर हर महादेव। धन्यवाद।